तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल देगा। कैसे बदलेगा? ये आपको जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं उसका एक पार्ट है, और लिटरेरी डिवाइस का ये जो पार्ट है आपके लाइफ को जो है चेंज करेगा, आपके माइंडसेट को बदल देगा। और इस लिटरेरी डिवाइस के बारे में आपको आज बताया जाएगा। और वो सबसे खूबसूरत लम्हा होगा जब आप किसी को जो है बड़े आराम से कन्वर्जेशन के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल आज डेवलप करेंगे, और निश्चित रूप से डेवलप करेंगे। और आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, आपको जान के हैरत होगा कि इस तरह का वीडियो शायद आपको कहीं मिल पाए, और इतना एनर्जेटिक क्यों कि आई विल बाउंस बैक। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उस चर्चा करने के पहले दोस्तों आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जो है हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। स्टडी एट घर पे आप आए हैं तो एक बेहतर चीज़ आप सीख के जाएंगे, और उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। क्या नाम है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे एक पावरफुल, एक एनर्जी से भरा हुआ जो है एक ऐसा कंटेंट जो आपको जो है पढ़ के मज़ा आने वाला है। और आपको जो है दोस्तों विश्वास नहीं होगा कि ऐसा पहली बार होगा जब एक एक चीज़ आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो वो कंटेंट हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। क्या नाम है? फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में भी अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं बाकी के 2 वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या? मेटाफर। क्या? तो दोस्तों जैसे आप अपने बालों में जो है लगाते हैं शैम्पू, और बाल एकदम जो है शाइनिंग करने लगता है, एकदम मस्त लहराता है और स्किल जैसा दिखता है, ऐसा ही शैम्पू आज हम लोग जो है अपने लैंग्वेज में मतलब लिटरेरी डिवाइस के रूप में यूज़ करने वाले हैं, और उसका नाम है शैम्पू। क्या नाम है? शैम्पू। SHAMPOO शैम्पू। और इस शैम्पू को लगाने के साथ साथ आपके बाल जो है बढ़िया शानदार चमकने वाले हैं। और आप ध्यान देना कि केवल शानदार चमकेंगे नहीं, आपके जीभ जो हैं वो भी शानदार जो है कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, और एक अच्छी बेस्ट शायरी के रूप में बोलेंगे। और ये शायरी क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके ज़िंदगी में सबसे बेस्ट होगा, और कहीं भी रहेंगे किसी भी जगह तो आप गुनगुनाएंगे। क्या है कि सिमिली मेटाफर ऑक्सीमोरन। क्या है? सिमिली मेटाफर ऑक्सीमोरन। हाइपर बोल हंसकर मेरी जान। क्या है? हाइपर बोल हंसकर मेरी जान। और एपोस्ट्रॉफी आनोमाटोपाइया। एपोस्ट्रॉफी आनोमाटोपाइया पर्सनिफिकेशन है मेरी शान। पर्सनिफिकेशन है मेरी शान। तो ये वीडियो जो है आपको जो है बार बार गुनगुनाना चाहिए, और इससे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और एक नए लेवल का थॉट जनरेट होगा। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि जिसके अंतर्गत आपने देखा कि आ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। तो अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इसका मतलब जो मेटाफर हमारा है इम्प्लाइड सिमिली है। इम्प्लाइड का मतलब होता है गुप्त। क्या? गुप्त। तो अब गुप्त का मतलब जो छुपा हुआ हो, यानी सिमिली में ही जो है क्या है मेटाफर भी छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि क्या लिखा है कि इम्प्लाइड सिमिली इन आ मेटाफर वर्ड ऑफ कंपैरिजन। कि मेटाफर में क्या होता है कि जो शब्द कंपैरिजन तुलना के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो कह रहा इन अ मेटाफर वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। यानी कि इस अलंकार में मेटाफर में क्या होगा कि जो सो का प्रयोग होता है, जो लाइक का प्रयोग होता है, और जो किस चीज़ का प्रयोग होता है, जो एज का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग हम मेटाफर के अंतर्गत नहीं करते हैं, जबकि सिमिली में होता है। इसी नाते यहाँ पर लिखा गया है कि मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि जो सिमिली है उसी में जो है आपके छुपे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि राणा प्रताप इज द लायन।
तो हो गया कि राणा प्रताप इज़ द लायन। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि राणा प्रताप तो लिखा है, इस लिखा है और द लायन जो लिखा है, तो यहाँ लायन जो लिखा है एक क्या हुआ है कि राणा प्रताप ह्यूमन बींग्स हैं। क्या है? राणा प्रताप ह्यूमन बींग्स हैं और लायन जो है एक क्या है? एनिमल। क्या है? एनिमल। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है कि ये यहाँ पर मेटाफर दिख रहा है, लेकिन मेटाफर के क्या लिखा है? इम्प्लाइड सिमिली। तो इम्प्लाइड सिमिली का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि राणा प्रताप इज लाइक लायन। तो अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ कह रहा कि राणा प्रताप इज लाइक लायन। तो यहाँ पर क्या है? ये जो गुप्त सिमिली यहाँ बोला है कि ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। तो इम्प्लाइड मतलब गुप्त जो है उपमा अलंकार है। इसका मतलब यहाँ पर गुप्त यानी लाइक को जो है हटा दिया गया है, यानी यहाँ पर इम्प्लाइड क्या हुआ है? छिपा हुआ क्या है? गुप्त यहाँ पर क्या है? वो है आपका लाइक। तो जैसे आपने यहाँ लिखा कि राणा प्रताप इज द लायन, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ए मेटाफर हो गया। लेकिन जब राणा प्रताप इज लाइक लायन लिखते हैं तो उस समय क्या होता है? ये हमारा सिमिली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कंपैरिजन वर्ड्स मिलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या है मेटाफर में देखते हैं तो यहाँ कंपैरिजन वर्ड्स क्या होता है? इम्प्लाइड यानी गुप्त हो जाता है, यानी उसको छुपा दिया जाता है। तो ये हमारा जो है क्या है कि मेटाफर और क्या सिमिली दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर आपका हो गया कि राणा प्रताप इज द लायन, राणा प्रताप इज लाइक लायन। तो लाइक जब हम बिहाइंड कर देंगे, छुपा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि कैसा? रूपक अलंकार। तो दोस्तों वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, किसका? मेटाफर का। लेकिन आपने डेफिनेशन देखा कि क्या है मेटाफर का, एग्जाम्पल से आपने समझा क्या है मेटाफर। लेकिन अब आपका दिमाग ओपन होगा, अब आपका क्या? माइंड ओपन होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको हम एनालिसिस बेस पे पढ़ाएंगे और दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ाएंगे। कैसे आप जान पाओगे कि जो हमारा मेटाफर है और सिमिली है, कैसे मेटाफर इस एन इम्प्लाइड होता है, कैसे हम कहे कि जो है जो मेटाफर है रूपक अलंकार है वो गुप्त सिमिली है, यानी कि जो है इम्प्लाइड सिमिली है। कैसे हम जान पाएंगे? तो चलिए आप जो है बढ़िया से जो है इस एग्जाम्पल को समझिए और अच्छे से तैयार करिए। जैसे लिखा है यहाँ पर हमारा क्या कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। क्या लिखा है? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो अब यहाँ देखिए जो लाइफ हमारा है और जो यहाँ पर ड्रीम है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों अलग अलग हैं, यानी लाइफ अलग है और ड्रीम अलग है। तो यहाँ पर जो है लाइक जो मिला है यही तो हमारा क्या है? कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन वर्ड्स। क्या? कंपैरिजन वर्ड क्या है? लाइक है। तो जब वाक्य में टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेटाफर में भी होते हैं और सिमिली में भी होते हैं, तो जब आपको टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं यानी लाइफ और ड्रीम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन वर्ड क्या हमारा दिया है? लाइक। इस नाते ये जो हम पढ़ रहे हैं पहला सेंटेंस जिसमें हम सीख रहे हैं, ये हमें क्या बताता है? दिस इज सिमिली, यानी कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो रहा है ये क्या है? सिमिली है। तो अब आपको पता लग गया कि सिमिली जो है, लेकिन इम्प्लाइड कि एन इम्प्लाइड मेटाफर कि जो है एन इम्प्लाइड जो सिमिली है वही मेटाफर हमारा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि लाइफ इज ए ड्रीम। तो यहाँ पर क्या है कि सीधे जो है लाइक को हटा दिया गया और यहाँ पर क्या हो गया कि लाइफ इज ए ड्रीम। तो जीवन एक स्वप्न है। यहाँ था जीवन स्वप्न की तरह है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि जीवन एक स्वप्न है। तो यहाँ पर जो है लाइफ को ड्रीम बता दिया गया। अब ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया? ये हमारा हो गया मेटाफर। क्या हो गया? मेटाफर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है। कैसे हम किसी वाक्य को देख के जान पाएंगे कि कौन सा सिमिली हो कौन सा मेटाफर। दूसरा देख लिखा द कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट। कि कैमल का मतलब हो गया ऊंट। क्या? कैमल का मतलब क्या हो गया? ऊंट। और ऊंट का मतलब आप जानते हैं क्या कि जो ऊंट होता है शिप ऑफ डेजर्ट। क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज है। क्या है? रेगिस्तान का जहाज।
तो यहाँ पर क्या कहा कि द कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, यानी जैसे शिप हमारा जो है ये क्या है, जहाज है। तो जहाज एक जो है किसी मटेरियल नाउन है, किसी चीज़ से बनाई जाती है, लेकिन जो शिप हमारा क्या, कैमल जो है एक एनिमल है और शिप क्या है, मटेरियल नाउन। दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पर लाइक वर्ड का जो यूज़ किया गया है ये हमारा कंपैरिजन वर्ड्स है। अगर इसको हम हटा देते हैं, अगर लिखा द कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट, तो यही हमारा क्या हो गया, सिमिली हो गया। क्या हो गया, सिमिली हो गया। लेकिन जैसे ही हम क्या लिखा था कि कंपैरिजन वर्ड्स नॉट यूज, तो जब कंपैरिजन वर्ड नहीं हम यूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे लाइक हटा तो हो गया कि द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। क्या हो गया कि द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो अब यहाँ जो कैमल को है वो की तरह नहीं बताया जा रहा, के जैसा नहीं बताया जा रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है जो कैमल है वही वास्तव में क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि वो शिप है। तो यहाँ सीधे उसको मान लिया गया कि कैमल ही शिप है। कहाँ का, रेगिस्तान का। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मेटाफर हो गया। क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर देखने में मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को जो है आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। लिखा है कि लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो। तो कह रहा है कि लाइफ इज लाइक माने की तरह, या यहाँ ऐसा है कि लाइफ इज एस ए वॉकिंग शैडो। तो एस का भी प्रयोग हो सकता है, लाइक का भी प्रयोग हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एस का जब प्रयोग होता है तो सिमिली होता है। जैसे यही उस वाक्य वही है भाई, एन इम्प्लाइड सिमिली का मतलब क्या है कि सिमिली, उसमें क्या होता है कि सिमिली के जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं वो छुप जाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि लाइफ इज़ लाइक ए वॉकिंग शैडो। तो यहाँ क्या हो गया कि लाइफ इज़ लाइक, और यहाँ तो ए आपका हो गया सिमिली। क्या हो गया, सिमिली। ए फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया, सिमिली। क्यों, क्योंकि लाइक या एज मिला है। जबकि आप देखिए इसमें लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है, जीवन एक चलती छाया है। क्या है, चलती छाया है। पहले था कि जीवन क्या है कि जीवन एक चलती छाया की तरह है, तो वहाँ तरह या के रूप में है, इसका मतलब वो सिमिली था। लेकिन जैसे हमने कंपैरिजन वर्ड लाइक को हटा दिया या एस को हटा दिया तो हमारा क्या हो गया कि लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलती छाया है। यानी सीधे उपमेय में उपमान का क्या कर लिया गया, आरोप कर लिया, मतलब मिक्स कर दिया गया। तो अब यहाँ हो गया कि लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, कि जीवन क्या है, एक चलती छाया। और ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, ये हमारा जो है मेटाफर हो गया। तो सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस आज आपको समझा के ही जाएंगे, ताकि आप कोई भी वाक्य आए तो ये समझ सको कि कौन सी सिमिली हो, कौन सा मेटाफर है। अगला वाक्य देखिए, जैसा कि इसको जो है अभी डेफिनेशन जब बताया गया है उसमें समझाया गया है, लेकिन एक बार और हम आपको बताते हैं ताकि क्लियरिटी आ सके। जैसे लिखा है कि राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़। तो यहाँ क्या लिखा है कि राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़। तो यहाँ देखिए लायन ऑफ मेवाड़, यहाँ लायन की बात हुई, किसकी, अगर कॉमन पॉइंट करें तो वीरता की बात है, ब्रेवरिटी की बात है। तो यहाँ लायन जो है बताया गया किसको, राणा प्रताप को। तो राणा प्रताप ह्यूमन बींग्स हैं और लायन क्या है, एक एनिमल है। टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्या कि राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़। तो यहाँ लाइक सो या एस का प्रयोग हुआ नहीं, यानी इसको गुप्त कर दिया गया, छुपा दिया गया। तो जब ये छुप गया इसका मतलब तुरंत ये क्या हो गया, हमारा ये हो गया मेटाफर। क्या हो गया, मेटाफर। लेकिन यहाँ जब लिखा गया कि राणा प्रताप वाज लाइक लायन ऑफ मेवाड़, यहाँ लाइक शब्द आ गया। तो लाइक ही शब्द क्या है, कंपैरिजन वर्ड्स हैं। इसका मतलब इसको जैसे हटा दिए तुरंत क्या हो गया, मेटाफर। और जब इसको यहाँ पर लगा दिया गया इसका मतलब राणा प्रताप वाज लाइक लायन ऑफ मेवाड़, ये तुरंत क्या हो गया, सिमिली हो गया। क्या हो गया, सिमिली हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा और सीखने में मज़ा आ रहा होगा, दोनों का डिफरेंस मज़ा आ रहा होगा। और अब जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही जो है क्या है, इंटरेस्ट है। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि आई विल बाउंस बैक, तो फिर से हम जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि मेटाफर जो है आप भूलेंगे नहीं, और इस चित्र के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस दोस्तों आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ जो है वीडियो पे बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। और देखिए मेटाफर को अगर देखा जाए तो नारी सौंदर्य के रूप में अगर जब एक्सप्लेन किया जाता है तो कैसे, जैसे मान लो एक कोई लड़की है,
क्या है, कोई लड़की है। तो अगर मान लो कोई लड़की है, उस लड़की के बारे में आपको बताना है। जैसे मान लो इसका नाम है जयसिका। क्या नाम है? जयसिका। तो अगर जयसिका नाम उसका है तो जयसिका जो है मान लो एक कोई लड़की है, राइट। तो अगर जयसिका के जो बाल हैं, क्या है, हेयर, जो जयसिका के बाल हैं, अगर इसको हम बोलते हैं कि जयसिकास हेयर इज लाइक गोल्डन या लाइक गोल्ड, तो लाइक यूज़ करते समय तुरंत ही हमारा हो जाता है सिमिली। लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि जयसिका हेयर इज गोल्डन, कि जयसिका के बाल जो है सुनहरे हैं, सोने जैसे हैं, तो वहाँ पर जैसे हैं मतलब सिमिली। लेकिन सोना है कि जयसिकास हेयर इज गोल्डन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मेटाफर। फिर हम आइस की बात करते हैं कि जयसिका की जो ये आँखें हैं, आँखें जो है अगर हम बोलते हैं कि लाइक स्टार, तारे की तरह हैं, चमकती हैं, तो इसका मतलब सिमिली। लेकिन हम बोलते हैं जयसिकास या हर आइस, क्या, हर आइस इज स्टार, कि हर आइस इज स्टार, कि उसकी आंखें जो है तारों जैसी हैं, यानी कि उसकी शाइनिंग की बात हो रही है, ब्यूटीफुल की बात हो रही है। फिर अगर हम क्या करें, उसके चेहरे यानी फेस, चेहरे की बात करें तो उसका फेस जिसे हम बोले क्या, कि जैसा यानी हर फेस इज द सन, कि हर फेस इज द सन। अगर ये बोल रहे हैं कि हर फेस इज द सन, उसका जो चेहरा हो क्या है, सूर्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ मेटाफर है। लेकिन लाइक द सन लिखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए उसके हम लिप्स की बात करते हैं। किसकी? लिप्स की बात करते हैं। लिप्स का मतलब हो गया ओंठ। तो ओंठ जो है कि हर लिप्स इज लाइक रोज, गुलाब की तरह है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिली हो गया। लेकिन हम क्या बोले कि हर लिप्स रोज, उसके ओंठ गुलाब हैं, उसके ओंठ क्या हैं, गुलाब हैं। फिर अगर हम मान लो जैसे चीक्स की बात करें तो चीक का मतलब क्या हो गया, गाल। तो हम बोलते हैं कि हर चीक्स आर टोमेटो, कि हर चीक्स आर टोमेटो, कि हर चीक इज एज रेड एज टोमेटो, यानी कि टमाटर जैसा लाल है। तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि अगर सीधे बोल दिए कि हर चीक इज टोमेटो, कि उसका गाल टमाटर है या उसका गाल गुलाबी है, रोजी, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हम जो है आप देखिए हेयर जो है और गोल्डन जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आइज को स्टार से जो है कंपैरिजन किया गया है। यहाँ फेस को जो है किससे, सन से यूज़ किया गया है। जैसे कहते हैं कि झील सी आँखें, तो झील सी आँखों का मतलब यहाँ सी शब्द जो यूज हुआ है उसका मतलब सिमिली बता रहा है। लेकिन झील आँखें, कि उसकी झील आँखें, तो झील आँखें का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि हर आइस इज़ वैली, लेकिन हर आइस इज स्टार आल्सो हम कह सकते हैं। फिर यहाँ फेस का जो है सन से किया गया। फेस दूसरी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सन से डिफरेंट है। लिप्स को रोज बता दिया गया, ये दोनों डिफरेंट हैं। और चीक को टोमेटो बता दिया गया, ये भी दोनों डिफरेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके कम से कम नहीं ज़्यादा तो मेटाफर अच्छी तरह से सीख ही गए होंगे कि मेटाफर जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच वो कैसे हम छाँट सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए, इतने लंबे समय तक वीडियो को देखने के लिए और दिल की गहराइयों से थैंक्स ऑल ऑफ यू।